हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो 250 प्लस डीआई की सीरीज़ चल रही है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम आज 5 डीआई सेट करेंगे। तो उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आएगी और यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको वीडियो पूरा देखना है और मेरे साथ में ही आपको है जो इन सारी डीआईज़ को बनाना है। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो मूव करते हैं आज की फर्स्ट डीआई की ओर। तो पहले अपन डाटा रीड कर देते हैं कि आपको क्या बोला है। यहाँ पे आपको बोला है 1 पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 3 BHK एंड 2 BHK। यानी कि एक जो आपका पाई चार्ट है उसमें आपका टोटल कितने फ्लैट है वो बता रहा है, और इन फ्लैट में आपके 3 BHK और 2 BHK हैं इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड अदर शोज द नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट सोल्ड इन दो सोसाइटी। और दूसरा आपका जो पाई चार्ट है वो बताता है कि 2 BHK आपके कितने सेल हुए हैं। आगे आपको बोला है टोटल फ्लैट सोल्ड 1200। टोटल ये आपके जो फ्लैट है दोनों मिला के कितना है 1200 है, और 2 BHK कितना आपके 800 है। तो ये आपको डाटा दे रखा है। तो इसी से है जो आपको आगे ड्रॉ करना है। तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपका टोटल है। टोटल का मतलब ये आपका क्वांटिटी है कितनी 1200। और अगर दूसरा पाई चार्ट की बात करें तो वो 2 BHK लिखा हुआ है आप, यानी कि ये आपका क्वांटिटी कितनी है 800 है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके ये सोसाइटी A, B, C, D और E है। यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल फ्लैट कितना है, यहाँ पे 2 BHK और यहाँ पे 3 BHK। तो सबसे पहले अपन टोटल की बात करते हैं। तो देखिए परसेंटेज है 2 0 आप कैंसिल आउट कर दो। तो देखिए पहले तो 12 को 20 से किया तो कितना आएगा आपका 240। फिर 19 से करेंगे तो आपका 120 और 108 कितना होगा 228। फिर 24 से करेंगे तो देखिए 144 का डबल करेंगे अपन कितना होगा 288 होगा आपका। 21 से करेंगे 240 और 12 कितना होता है आपका 252। और 16 से करोगे आप तो 120 एंड 72 आपका 192 हो जाएगा। तो ये तो आप आगे आपके टोटल फ्लैट। अब हम इसमें 2 BHK फाइंड करके दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका 3 BHK आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका 3 BHK है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका परसेंटेज है 2 0 आप कैंसिल आउट कर दो। 8 को 22 से करोगे आप कितना आएगा 176 आएगा आपका। 15 से करोगे 120, 25 से करोगे कितना आएगा आपका 200 आएगा। फिर 18 से करोगे तो 144, 12 और 20 से करोगे तो आपका कितना आएगा 160 आएगा। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका टोटल 1200 है, ये आपका 800 है। तो दोनों का डिफरेंस ये आपका कितना होगा 400 होगा आपका यहाँ पे। अब देखिए माइनस करते हैं तो 24 और 40 कितना होता है आपका 64 होता है। यहाँ से आपका 80 और 28 कितना होगा 108। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा ये 88 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का लेंगे अपन तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका, ये होगा आपका 56 एंड 52, ये 108। और लास्ट में अगर इन दोनों की करें तो 32 होगा। तो ये है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितने फ्लैट हैं उनमें से हर सोसाइटी में 2 BHK एंड 3 BHK कितने कितने हैं। टेबल को ड्रॉ कीजिए। फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 121। नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट सोल्ड बाय C। तो C के कितने हैं आपके 88 है। आर व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ 3 BHK सोल्ड बाय E। तो E के कितना आपके 32 है। पहले तो रेशियो लिया आपने 11:4 आया। कितना ज़्यादा है तो देखिए 7 एक्स्ट्रा है आपका, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो देखिए कितना आएगा आपका 175 आएगा। और यही आपका क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 122। इफ़ नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट सोल्ड बाय D डिक्रीज बाय 58 1/3। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 7/12। तो D के आपके 3 BHK की बात करें तो ये होते हैं आपके 108। यहाँ पे बोला है आपका इंक्रीज़ हो गए तो 12 पे 7 इंक्रीज़ हुए यानी कि कितने हो गए 19 हो गए। डिवाइड किया यहाँ पे कितना आया 9, और 9 19 से आपका 171 होता है। तो आपके 3 BHK आगे D में 171। आगे है 2 BHK फ्लैट्स सोल्ड बाय D डिक्रीज बाय 41 2/3। ये भी फ्रैक्शन अपन ने है जो बहुत बार देखा है। तो इसका मतलब होता है आपका 5/12। तो अगर 2 BHK की बात करें तो 144 है
अब देखिए 12 पे 5 डिक्रीज़ हुआ, यानी कि 7/12 आपकी फ्रैक्शन है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 84 आएगा। आपको बोला है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 3 and 2 BHK, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो देखिए 11 में से 4 माइनस किया 7 और 16 में से 8 किया तो आपका 8, 87, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर हो। आगे क्वेश्चन नंबर 123, आपको बोला है इफ़ द प्राइस ऑफ 3 BHK फ्लैट इज़ 12.5 लाख एंड द प्राइस ऑफ 2 BHK इज़ 5.8 लाख, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी। तो सी का आपको बोला है। तो अगर देखें सबसे पहले 3 BHK की बात करते तो आपका 88 है, 12.5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 25/2 लिख सकते हैं, ये भी होता है आपका। यहाँ से करोगे आपका कितना आएगा 44, और 44 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1100 आएगा, ठीक है ना। आगे 5.8 है आपका यहाँ पे, तो 5.8 है और 2 BHK टोटल आपके कितने हैं 200 है। तो देखिए एक तो ज़ीरो कटा आपका यहाँ से, 58 2 आपका 116 और फिर पीछे एक ज़ीरो, तो 0622। तो यहाँ से अगर मैच करो 2260, कौन सा ऑप्शन नंबर डी है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट सोल्ड बाय डी एंड ई। तो डी और ई के कितने हैं 108 एंड 32, कितना होगा आपका 140 होगा। और आपका डिफरेंस पूछा है नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट सोल्ड बाय ए एंड सी, तो ये है आपके 176 एंड 200, तो कितना होगा 376 होगा। दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये आएगा आपका 236, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 BHK फ्लैट सोल्ड ए बी एंड सी सोसाइटीज़। तो 3 BHK बोला है आपका 64, 108 एंड 88। तो देखिए ये आपका 16 और 20 कैरी 2, ये आपका 16 और ये आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 260 आएगा। अब यहाँ से आपका क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट सोल्ड बाय सी डी एंड ई। तो 200, 144 एंड 160। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा 504। इनका रेशियो आपको लेना है, तो रेशियो लोगे तो यहाँ से आपका अगर आप इनको 4 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 65, और ये 12 टाइम, और ये आपका कितना होगा 6, तो 65 रेशियो आपका 126, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आपकी आज की फर्स्ट DI। मूव करते हैं आज की सेकंड DI की ओर। तो ये है आपका यहाँ पे डाटा, रीड करते हैं हम क्या बोला है। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। तो आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ दे रखा है और उसमें बोला है कि कितने आपके बच्चे हैं जो 5 कॉलेज में उन्होंने क्या किया है, अप्लाई किया है। वाइल द लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इज़ व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ अनसेलेक्टेड स्टूडेंट। यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, यानी कि अप्लाई किया है उनमें से कितने सेलेक्ट हुए कितने सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इनका आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर बात करें तो ये तो है आपके टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया आपकी इतनी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके सेलेक्टेड है वो अनसेलेक्टेड से कितने आपके ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इनका डाटा निकालना। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो ये आपकी अगर नाम लिखें इनका IET, MNIT, MITRC, NIET एंड LIET, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे आपको टोटल डाटा गिवन है, यहाँ पे अपन लिखते हैं सेलेक्टेड और यहाँ पे क्या लिखेंगे अनसेलेक्टेड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं 53.33, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 8/15, इसकी होती है 1/3, इसकी होती है आपकी 1/2, ये आपका 3/4, और अगर इसकी बात करें तो ये होती है आपकी 7/15। तो सबकी फ्रैक्शन आपको पता चल गई है। अब अगर अपन फर्स्ट की बात करें IET का, तो IET का अपन अगर डाटा निकालें यहाँ से तो देखिए आपको बोला है सेलेक्टेड है, जो एक मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर अपन है जो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का डाटा दे रखा है। तो आपको बोला अगर अनसेलेक्टेड 15 है तो इससे 8 ज़्यादा, सेलेक्टेड कितने होंगे आपके पास में 23 होंगे। अब यहाँ पे 152.00 की वैल्यू है आपके पास में, यहाँ पे अगर इनको ऐड करें अपन तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा 38। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा आपका, यहाँ से 4 टाइम होगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 400 आई। अब 400 को 23 से अगर आप
मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 9200 आएगा। और अगर 15 से करोगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा। तो इस तरह से है जो अपने को जल्दी जल्दी इनका डाटा निकालना है। तो नोट कर देते हैं इनको। ये है आपका सेलेक्टेड 9200 एंड 6000। आगे सेकंड की बात करते हैं। तो रेशियो आपका कितना है, 3 और एक ज़्यादा आपका 4/3 है। तो यहाँ पे 7 यूनिट है आपका टोटल। डिवाइड करोगे आप तो कितना होगा, 2400 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2400 है, अगर 4 से करोगे तो कितना होगा आपका 96, पीछे 2 0। 3 से करोगे तो कितना होगा 72, पीछे 2 0। तो ये अपन नोट कर देते हैं डाटा, 9600 एंड 7200। थर्ड वन आपका यहाँ पे देखिए 2 एक ज़्यादा कितना होगा 3। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू है आपस में 13500। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2700 आएगा। 3 से करोगे तो कितना होगा आपका 81, और अगर 2 से करोगे तो कितना होगा आपका 54 होगा। तो यही आपका डाटा है, तो नोट कर दीजिए इसको भी। तो ये होगा आपका 8100 एंड 5400। आगे है आपका, तो देखिए 4 से 3 ज़्यादा यानी कि 7। तो 11 की वैल्यू है आपके पास में, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 1200 आएगा। अब 1200 आएगा तो 1200 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो कितना होगा आपका 8400, और 4 को करोगे तो कितना होगा आपका 4800 होगा। तो ये भी डाटा नोट करते हैं हम, 8400 एंड 4800। आगे है आपका, तो देखिए 15 से 7 ज़्यादा कितना होगा आपका 22 होगा। जब दोनों को ऐड करोगे आप कितना होगा 37। तो 37 5 ये आपका यहाँ पे डाटा निकल जाएगा, कितना होगा 500 होगा। तो 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 500 आई। 5 को 22 से करोगे तो कितना होगा आपका 11 30 110, और अगर 15 से करोगे तो कितना होगा 7500 होगा। तो ये आपका डाटा आ गया है, तो 11,07500। तो ये आपका है जो इनका सेलेक्टेड एंड अनसेलेक्टेड का डेटा रेडी है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन में बोला है आपको, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन NIET। तो सेलेक्टेड यहाँ पे NIET की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 0 को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ आपका कितना होगा 8400 है, तो पीछे से अपन ने क्या कर दिए 2 0 रिमूव कर दिए है। रेशियो पूछा है, आगे किससे है आपका अनसेलेक्टेड MNIT। तो ये आपका 7200 है, 2 0 रिमूव कर दो। 12 से कैंसिल आउट करोगे तो 7 टाइम और 6 टाइम, तो 7/6 आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 127, नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इन MITRC। तो देखिए 2 0 रिमूव करना है क्योंकि सब में आपके कॉमन है। तो अगर बात करें तो ये कितना है 81 है। आपको बोला है यहाँ पे व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ अनसेलेक्टेड स्टूडेंट इन LIET। तो ये कितने आपके 75 है। रेशियो ले लेंगे इनका, तो ये 3 से कैंसिल आउट करोगे तो आपका ये आएगा। डिफरेंस है आपका 2, 25 से कितना ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो आपका कितना है 8% एक्स्ट्रा है, मोर है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, आपको बोला है इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 73 1/3%। तो अगर पहले यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं तो ये इसका आपका परसेंटेज होता है 11/15। दूसरा आपको ये दे रखा है तो ये होता है आपका 7/9। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन MRCTC। तो यहाँ पे बोला कि इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ पे आपके जितने भी लोगों ने क्या किया है यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले देखिए अप्लाई करने वाले हैं आपके टोटल 13,500। अब 15 एक्स्ट्रा हो गया है, 15 से 11 एक्स्ट्रा यानी कि 26/15 ये आपका रेशियो होगा। डिवाइड किया यहाँ पे तो कितना आएगा आपका 900, और 9 से करोगे तो देखिए आपका 180 और आपका 54 कितना होगा 234 और 00। ये आपका यहाँ पे अब है जो आपके MITRC में टोटल इतने अप्लाइड हुए हैं। आगे बोला है एंड डिक्रीजेस 77.77% इन द सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने पास में थे 8100। तो 9 में से 7 डिक्रीज़ हुए तो कितने बचे आपके 2 बचे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। यानी कि
इतने तो अप्लाई किए हैं, इसमें से इतने ही सेलेक्टेड हुए हैं, तो आपको बताना है अनसेलेक्टेड स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 21600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 129, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन MNIT, IET एंड NIET। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि अप्लाइड कर किए हैं, तो देखिए यहाँ पे डाटा लेंगे अपन 16800, 15200 एंड 13200। तो यहाँ पे देखिए 2 zeros, ये आपका 12, फिर यहाँ पे आपका 12 और ये 15 और ये कितना होगा 4। अब यहाँ से आपका दूसरा पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अनसेलेक्टेड इन MIRTC, अनसेलेक्टेड है तो कितने हैं 15400 है, और LIET में आपका 7500 है। यहाँ से आपका कितना होगा 12900 होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस ले लेते हैं हम, 00323, 32300। अगर यहाँ पे बात करें अपन तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन ऑन द कॉलेजेस टुगेदर। तो टोटल आपके सेलेक्टेड स्टूडेंट बोला है, तो अगर अपन सबको ऐड करें, देखिए सबसे पहले तो आपके सबके पीछे 2 जीरो, तो उनको रिमूव करके ही ऐड करते। तो देखिए 92, 96, 81, 84, 110, तो इनको ऐड करे हुए तो देखिए कितना होगा आपका, यहाँ से आपका 3 कैरी 1, 18, 27 और 36 का 6, और यहाँ पे आपका 4। अब 2 जीरो लगा दो। अब एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 9 टाइम 2 टाइम 6 टाइम 0, 9260, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की सेकंड डीए। अब मूव करते हैं आज की थर्ड डीए की ओर। तो ये है आज की थर्ड डीए। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। पाई चार्ट shows the percentage of number of employees in 5 different companies and line chart shows percentage of number of male more than number of female those company। यानी कि आपको 5 कंपनी दे रखी है, उसमें कितने लोग काम करते हैं और उन लोगों में आपके जो मेल है वो फीमेल से कितने ज़्यादा है ये दे रखा है। आपको बोला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है आपके 18,000। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे डाटा निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ये आपके टोटल एम्प्लॉय है और ये है जो आपके मेल है जो फीमेल से ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ बात करें तो आपके टोटल 18,000 पीपल है, परसेंटेज आपके 2 जीरो हटेंगे तो सबको है जो अपने को 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के नाम लिख देते हैं ABCD और E। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय लिख देंगे, यहाँ पे मेल एंड यहाँ पे फीमेल। तो ये डाटा निकालना। तो देखिए 18 जा कितना होता है आपका 324, पीछे एक ज़ीरो। अब देखिए 18 2 आपका 360 और उसमें 36 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 396 होगा, पीछे एक ज़ीरो लगा दो आप। फिर 18, तो ये आपका कितना होगा, देखिए 18 जा कितना होता है आपका 324 होता है, उसमें से 2 माइनस कर दो यानी कि 36 माइनस कर दो आप। तो यहाँ से आपका कितना होगा, ये 288 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 288 और 0 25 है, तो 1/4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 45 और पीछे डबल ज़ीरो लगा देना है। और 19 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे 324 लिखेंगे और इसमें 18 ऐड कर दोगे आप, तो कितना आएगा यहाँ से आपका 342 आएगा। तो यहाँ से ये आपका है जो टोटल आपका यहाँ पे डाटा आ गया है कि किस आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें तो ये होता है आपका 1/4, 1/5, 2/7, 1/2 एंड 3/8। तो ये रेशियो है, वैसे ही निकालना है जैसे अभी तक अपन करते आ रहे हैं। 4 फीमेल है तो एक ज़्यादा 5 मेल है। टोटल इनकी वैल्यू कितनी आपके पास में 9 है और 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 3240। तो 9 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना होगा ये आपका, ये होगा आपका 360 टाइम। अब देखिए 360 को 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 1800 होगा और 4 से करोगे तो कितना होगा 144 होगा। तो ये आपका डाटा आ जाएगा। तो नोट कर देते हैं अपन 1800 एंड 1440। आगे देखिए 5 से 1 ज़्यादा 6 है तो टोटल कितना 11 है, तो 3960 की वैल्यू आपके पास में 11 है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 360 आएगा। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 36 कितना होता है 2160 और 5 टाइम करोगे तो आपका कितना होगा 1800 होगा। तो देखिए यहाँ पे
2160 एंड 1800। नेक्स्ट आपका, तो देखिए 7 से 2 ज़्यादा कितना होगा आपका 9, तो यहाँ से 2880 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 16, तो देखिए 16 बन जा, फिर कितना होगा 128 कितना होगा यहाँ से आपका 180 होगा। अब 180 को 9 से करोगे तो कितना होगा आपका 162 होगा, पीछे एक ज़ीरो, और अगर 7 से करें तो कितना होगा आपका 126, पीछे एक ज़ीरो। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे 162.01260। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कैलकुलेशन की स्पीड आपको कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ढंग से तो आपकी स्पीड भी है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 2 से 1 इंक्रीज़ हुआ तो कितना 3, तो यहाँ पे अगर 4500 है तो इसकी वैल्यू है आपके पास में 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है 900 है, तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा आपका 1800 है। तो इनको भी नोट करते हैं अपन 27 एंड 1800। और लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 8 से 3 इंक्रीज़ यानी कि 11, तो यहाँ 3420 की वैल्यू है 19, तो देखिए 19 बन जा और फिर ये आपका कितना हो जाएगा 190 आ जाएगा। हाँ 162 है तो 180, तो 180 आएगा यहाँ से आपका। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा आपका 1980 और 18 जा कितना होता है 144, तो ये आपका डाटा आ जाएगा यहाँ से। तो 1980 एंड 1440। तो ये है जो आपका इनका डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल एम्प्लॉय, उनमें से मेल और फीमेल। तो टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 131, आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी। तो डी में कितनी फीमेल है 1800 है, वहाँ से रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल्स इन सी। तो ये कितना आपके 1620 है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो। अगर यहाँ से आप 18 से करोगे तो ये 10 और ये कितना होगा 9, 10 रेशियो 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132, नंबर ऑफ मेल इन ए एंड ई। तो ए और ई में आपके मेल कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे 1800 एंड 1980, तो 873 ये आ गया। अब बोला है आगे व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी एंड डी। तो बी और डी में कितने हैं 1800 और 1800 है। रेशियो लेंगे पहले, तो देखिए दोनों को अगर अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो अगर 9 से हो रहे हैं दोनों को 9 से कर दीजिए, तो देखिए 4 टाइम और 2 टाइम आपका आएगा, और यहाँ से कितना आएगा आपका 40, 2 से करेंगे 21 रेशियो आपका कितना आएगा 20, 1 ज़्यादा है 20 से तो कितना होता है 5% होता है 1/20 का। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 133, आपको बोला है इफ़ नंबर ऑफ मेल्स इन डी इंक्रीज बाय 26 2/3। अगर इसकी बात करें फ्रैक्शन की तो ये होती है आपकी 4/15। आपको बोला है नंबर ऑफ मेल्स इन डी इंक्रीज़ हो गए, तो डी के मेल है आपके पास में 2700, 15 पे 4 इंक्रीज़ यानी कि 19/15 होगा। तो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम और 8 टाइम 180 आएगा, और 19 और 18 अभी अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो कितना होगा आपका 3420 होगा। तो ये तो क्या हो गया आपके डी के मेल हो गए। आपको बोला है एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 16 2/3 यानी कि 1/6 है जो क्या हो गई फीमेल इंक्रीज़ हो गई आपकी। तो कितनी थी 1800 थी, 6 पे 1 आपका 7/6, तो यहाँ से आपकी फीमेल्स कितनी हो जाएगी 2100 हो जाएगी। आपको बोला है देन बाय हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ मेल्स इन डी इज़ मोर देन नंबर ऑफ फीमेल्स। तो देखिए 3420 2100 एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, अगर इनको कैंसिल आउट करें अपन तो यहाँ से अगर इनका रेशियो ले, नहीं तो सीधा ऐसे इनका डिफरेंस लेके है जो आप निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो कितना होगा आपका यहाँ से, तो देखिए ये 2 3 और 1 132 एक्स्ट्रा है, एक ज़ीरो लगा दो पीछे और एक ज़ीरो यहाँ से कट कर दो। तो पहले तो आपका कितना होगा, अगर ध्यान दे तो आपका 6 टाइम 120, 6 टाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा, कितना आएगा आपका, तो 6 टाइम होगा यहाँ पे आपका 126, ये सिर्फ आपका 21 एक ज़ीरो अपन ने कट कर दिया था। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा 60, तो 60 लगभग कितना आपका 3 टाइम नहीं आता, लगभग 2 टाइम आता है आपका 62 पॉइंट कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 134, आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन बी सी एंड डी।
तो अगर अपन बात करते हैं बी सी और डी में मेल्स की, तो 2160, 1620 एंड 2700। तो यहाँ से अपन देखें 80, 14 और ये कितना होगा 6। आपको पूछा है इनमें डिफरेंस फाइंड करना है नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन ए डी एंड ई। तो ये होते हैं आपके 1440, 1800 एंड 1440। तो 0, 8, 16 और 4 दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस ले लीजिए यहाँ पे 0081 कितना होगा 1800। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 135। इफ इनकम ऑफ ईच फीमेल इज 14.28% लेस देन डेट ऑफ ए मेल एंड एनुअल पैकेज ऑफ ए मेल इज 14.7 लाख। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेल का 1 साल का पैकेज है 14.7 का, तो आपको बोला है कि जो फीमेल है ईच फीमेल इज़ लेस देन, यानी कि अगर ये आपका 7 है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 2/7। अगर ये 7 है तो इससे 2 कम ये कितना होगा 5। तो 7 की वैल्यू आपके पास में ये है, 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये कितना होगा आपका 2.1। तो यहाँ से आप करोगे तो कितना होगा 10.5 होगा। ये हो गया आपका यहाँ पे 10.5। अब आपको आगे बोला है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है, सॉरी 1 मिनट, ये फ्रैक्शन आपकी 1/7 हो गई थी, ये यहाँ पे 6 होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो 6 होगा यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 12.6 होगा, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच फीमेल। अब ये तो आपका एनुअल इनकम है, अगर मंथली फाइंड करना तो इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए आपका 1 टाइम तो कितना होगा 12, फिर क्या करेंगे डेसिमल, फिर आपका कितना आएगा 6, फिर एक 0, और 60 कितने टाइम आता है 5 टाइम आता है, 1.05 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज की 4th DI की ओर। तो DI में आपको बोला है बार ग्राफ शोज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द CP2 कंपनीज A एंड B। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये डाटा तो आपका है जो इनका क्या है, 2 आपके आर्टिकल्स है A और B, उनके CP का सम है, और ये जो दूसरा दे रखा है उनके CP का क्या है डिफरेंस है। तो पहले तो अपने को यहाँ पे A और B के CP फाइंड करने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है जो बार बार अपने सामने आई है, अपन ने ये जो DI की क्लासेस की उसमें आप समझ गए होंगे कि कभी भी ऐसा आता है तो आपको देखो एक कंडीशन बोलिए A है जो ज़्यादा है B से। तो सबसे पहले देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको A + B गिवन है 368 अगर अपन 2011 की बात करते हैं तो, और A - B आपको कितना गिवन है 120। मैंने आपको बोला ऐसी कभी सिचुएशन हो आपको और A और B की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो आगे वाले का नंबर, और दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो आपका पीछे वाले का नंबर आएगा। तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे तो डाटा अपन यहीं पे ले लेते हैं CPs A और B का। तो ये A और यहाँ पे अपन B लिख देते हैं। तो अगर ईयर की बात करें तो ये आपका 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं। अगर 368 और 120 को अगर अपन ऐड करें तो ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 488। अगर इसका आप डबल मतलब हाफ़ करोगे तो कितना आएगा आपका, हाफ़ करने पे आएगा आपका 244। अब आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करके भी हाफ़ कर सकते हो, या फिर ये जो वैल्यू आई है इसमें से आप 120 माइनस कर दो तो भी आपका है जो क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो सीधा इसमें से आप 120 माइनस कर दो तो कितना आएगा 124 आएगा। तो यही डाटा अपन यहाँ पे लिख देते हैं 244 एंड 124। आगे अगर अपन B की बात करें, ये A की 2012 में, तो देखिए दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका 8, 7 और 5। अगर इसका अपन हाफ करें तो कितना होगा आपका, ये होगा 289। अब इस 289 में से आप 126 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो माइनस करेंगे अपन तो देखिए कितना होगा, ये 3, फिर ये कितना होगा आपका 6 और ये 1, तो 163 हो जाएगा। तो नोट कर देते हैं ये भी अपन, तो 289 एंड 163।
आगे अपन करते हैं 2013 का। देखिए ऐड करेंगे तो 12, ये भी आपका कितना होगा 12, और ये आपका कितना होगा 4, और ये 2 6। अगर करेंगे तो कितना आएगा 311। इसमें से 138 आप माइनस करोगे, तो 138 माइनस करोगे तो देखिए 8 में से आप माइनस करोगे कितना होगा आपका 3। फिर आगे आप करोगे तो देखिए यहाँ से आपका कितना होगा ये 7, और ये आपका 1, तो 173 आ जाएगा। तो नोट कर देते हैं 311 173। आगे बात करते हैं अपन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये 6, ये 5 और ये 4, 456 आया अपने पास में। अगर इसका हाफ करोगे तो आपका कितना आएगा 288 आएगा। तो ये 288 है आपका। और फिर यहाँ से इसमें से अपन 144 माइनस करें तो कितना होगा आपका यहाँ पे 84 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 84 लिख देते हैं। पहले तो देखिए ये आपका डाटा है, मैं यहाँ पे 372 अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना, पीछे छुप नहीं जाए। तो यहाँ पे ये तो आ गया आपका 288, और ये आ गया आपका कितना 84। तो देखिए इन दोनों को अब ऐड करना है। तो अगर यहाँ पे ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा ये आपका 6, ये 5 और ये 5, 5 5 6 है। अगर इसका हाफ करें तो कितना होगा आपका 27 और 8। अब इसमें से आप 184 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, और यहाँ पे आपका आएगा 9, तो 94। तो ये है जो आपका ए और बी का आपका सीपी गिवन है। तो आ गया है इनका डाटा। अब टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर हमें मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन में बोला है आपको सीपी ऑफ बी इन 2015, तो कितना है आपका 94 है। इज़ व्हाट परसेंट मोर देन सीपी ऑफ बी इन 2014, ये कितना आपका 84 है। अगर 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 47, और ये आपका 42। तो देखिए कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, पीछे 2 0 और डिवाइड कर देंगे 42 से। तो देखिए लगभग आपका कितना 11 टाइम जाता है, ठीक है ना। तो 11 टाइम जाएगा तो कितना आएगा आपका 4 6 2 आएगा, ठीक है। तो लगभग 11.9 आपका यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 137। आपको बोला है इफ़ इन 2011 ए शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑफ ए आइटम ए अप बाई 25%, तो यानी कि अगर 2011 में ए की बात करते हैं अपन तो कितना है 244 है। तो प्राइस 25% इंक्रीज़ किया, यानी कि आपका 1/4 होता है, यानी कि 4 पे 1 यानी कि 5/4 कर दिया है। तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना होगा आपका ये 305। एंड सोल्ड द प्रोडक्ट 264। अब सामान को कितने में बेच दिया 264 में बेच दिया, ये एसपी है। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय, तो डिस्काउंट कितना दिया है पहले दोनों को माइनस करते हैं अपन, कितना होगा 41। और 41 है जो आपका डिस्काउंट दिया किस पे 305 पे, तो 2 0 लगा के 305 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहले तो आपका कितना होगा, पहले तो 1 टाइम होगा 305। तो यहाँ से देखिए कितना होगा यहाँ पे, तो अगर आप इनको माइनस करें तो ये होगा 5, और ये आपका कितना होगा 0, और ये 105। अगर यहाँ से करें आप तो कितना होगा 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम होगा तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 फाइंड द एवरेज सीपी इन बी ऑफ ऑल द ईयर्स, तो बी का आपको है जो सीपी फाइंड करना है एवरेज सारे सालों। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे ऐड करें तो देखिए दो को ऐड करते ताकि इजी रहेगा, टाइम भी बचेगा अपना 7 8 और 2। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, ये 5 और 2, और लास्ट में 94 है। अब आगे इनको ऐड करते हैं अपन, तो 14 और ये 18, फिर ये 13 और 10 3, और कैरी आपका कितना 2, ये 6, डिवाइड करेंगे 5 से तो 15 टाइम, तो आपका कितना ये 12 टाइम, 60 7 टाइम, और फिर आपका 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 139 आपको बोला है टू गेन 12% ऑन ए प्रोडक्ट ए इन 2014 द शॉपकीपर सोल्ड द प्रोडक्ट एट व्हाट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं 2014 में, तो ये कितना आपका 228 है। आपको बोला है कि इसको 12% प्रॉफिट आपको गेन करना तो कितने में बेचना है, तो इसका 12% निकाल दीजिए। देखिए 10% कितना होगा 20.8 होगा, और अगर 2% की बात करें तो इसका डबल कर दो आप, कितना होगा 4.56 होगा।
तो यानी कि 6, 3, 7 और ये 2, तो इतने में ज़्यादा आपको बेचना पड़ेगा, तो इसमें अपन ऐड कर देते हैं, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नहीं तो आपको है जो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो सीधा आपका आएगा 255.36, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 140। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है आपका। आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ एसपी ऑफ द ए एंड बी इन 2012। तो ए और बी के एसपी का डिफरेंस फाइंड करना है। ए इज सोल्ड एट 29.7/17% एंड बी इज 20%। तो देखिए सबसे पहले तो 29.7/17%, अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं इसकी, तो इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 5/17। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले ए की बात करते हैं 2012 में, तो सीपी से एसपी का आपका रेशियो क्या होगा, 17 से ज़्यादा होगा 5, तो कितना होगा 22। तो आपको यहाँ पे एसपी दे रखा 289, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 17 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 340 और आपका 34 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 374। ये हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो देखिए बी का आपका यहाँ पे कितना है, 160 है, 163 है, 20% प्रॉफिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो आप पहले इसको। तो अगर 2 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 6 और ये आपका 32, और फिर आपका 20% है तो पीछे क्या लगा दो, एक डेसिमल लगा दो, तो ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें अपन ऐड कर देते हैं 32.6, तो 6.59, तो ये आपका होगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते तो 195.6। तो देखिए 4, पीछे 4 आना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 में से 5 माइनस करोगे आप, तो कितना होगा आपका 8, ठीक है। और आगे आप माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे 6 में से 9 करेंगे 7 और ये 1, तो 178.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज की लास्ट डीआई की ओर। तो आपको बोला है यहाँ पे द टेबल शोज द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल एंड लिटरेसी रेट % ऑफ 5 स्टेट्स। तो देखिए आपको यहाँ पे जो डाटा गिवन है, इसमें आपको दे रखा टोटल पॉपुलेशन है और उनमें से मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, और उसी पॉपुलेशन में से आपके कितने लिटरेसी, यानी कि कितने पढ़े लिखे और कितने आपके अनपढ़ लोग हैं, तो ये आपका डेटा दे रखा है। तो मूव करते हैं। तो देखिए अपन जितना भी रोज़ डीआई सेट करते हैं उसमें एक न एक डीआई आपका बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आता है, तो ये वही आपका डीआई है आज का। तो बहुत ही ज़्यादा आपका ये कैलकुलेटिव है, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं अपन। अब देखिए कैलकुलेशन की जो स्पीड है और जो आपका माइंडसेट है एकदम चेंज होता है इसी डीआई करने से, और ये आपके लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है ना, बेनिफिशियरी आपकी डीआई है। तो अगर देखते हैं सबसे पहले अपन, तो यहाँ पे अपन नाम लिखते हैं, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ये बिहार है, ये आपका चंडीगढ़ है, ये दिल्ली और ये राजस्थान। अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे लिटरेट और यहाँ पे इलिटरेट, तो ये आपका डाटा है। अब सबसे पहले अपन मेल और फीमेल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 92 है आपके पास में, इनकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 23, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 4 आई, 4 को 12 से किया तो कितना आएगा 48, और 4 को आपका 11 से किया तो कितना है 44, पीछे कितने हैं 40, तो 40 लगा दो आप। दूसरे की बात करते हैं, इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे 4840 और यहाँ पे 4440, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, 52 है, 52 की वैल्यू कितनी है 13, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, 4 7 जा 28 और 4 6 जा आपका 24, तो ये भी लिख देते हैं अपन 28, पीछे 40 और 24 और 40। आगे है आपका देखिए 5 और 3 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 6, तो 6 5 आपका 30 और 6 3 आपका 15, यही होगा आपका। तो यहाँ पे नोट कर देते अपन, सॉरी 6 3 आपका कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पे नोट कर देते अपन। तो देखिए 30 पीछे 40, 18 पीछे आपका 40, ये हो गया। आगे देखिए आपका 7 और 5 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 6, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, तो यही होगा आपका यहाँ पे। तो लिख देते हैं यहाँ पे भी 4240 और यहाँ पे 3040, तो ये डाटा आ गया आपका। आगे देखते हैं अपन, देखिए ये कितना होगा आपका 17, तो 17 5 जा, तो यहाँ से 9 से करेंगे तो 45 और 8 से करेंगे तो 40, ये आ गया आपका यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपका ये होगा 4540 और यहाँ पे 40
40। तो ये है जो आपके मेल और फीमेल आ गए हैं। अब आपको जो आपके यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट है इनका डाटा भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगी, 2 0 आपके सबके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 0, तो सब में आपको कैंसिल आउट कर देना है 2 0। अब देखिए, अगर 32% लिटरेट है तो पीछे कितने बचे, 68% आपके क्या होंगे, इलिटरेट हो गए, या फिर एक का निकाल के इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो यही आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो पहले तो अपन 92 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा ये आपका 18,627, तो 4492 कितना आया आपके पास में, 2944 आया है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं 2944। अब देखिए 2 0 कट कर दिए अपन ने, तो पीछे कितने बचे, 2 0 बचे हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं। अब ये आप 92 जो 9,20,000 है उसमें से अपन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका इलिटरेट आएगा। तो देखिए पहले तो यहाँ पे आप अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए कितना होगा 9240, इसमें से आप 294400 माइनस करोगे तो देखिए कितना होगा आपका 006526, ये होगा। ये अपन डाटा यहाँ पे लिख देते हैं, तो 625600, तो ये होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा आपकी कैलकुलेटिव DI है। आगे मूव करते हैं, तो देखिए 52 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा ये आपका 026, और ये होगा आपका 820। तो यहाँ से 0432 कितना आएगा, 2340 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन 2340, पीछे 2 0, ये आ गए आपका यहाँ से। अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 5200 में से 2340 माइनस कर दो आप, कितना होगा 60, और यहाँ से आपका कितना आएगा 8, और ये आपका 2, पीछे 2 0 लगा देंगे, 286000, ये आपका आ गया। आगे बात करते हैं अपन 48, तो 48 और 38 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं 50 - 2 लिख के इसको, तो 50 से करेंगे तो कितना होगा 1900, और 2 से करेंगे तो 76, माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा, ये आएगा 24 और 18, तो 1824, पीछे आपके कितने होंगे 2 0 होंगे। अब इसको माइनस करेंगे अपन किस में से, 4800, इसमें से 1824 माइनस करोगे आप, तो देखिए पहले तो आएगा आपका कितना 76, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना होगा आपका 2, तो 2976, और पीछे 2 0, तो लिख देते हैं ये भी अपन 182400, और यहाँ पे 297600। आगे अब 72 को 40 से करना है, तो देखिए पहले तो 1 0, फिर 8 और 28, तो ये तो आपका आ गया, इजी है ये तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 288 और 000 आपके ये आ जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर इसी को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो देखिए पहले तो आपका 1 0 तो 60 का, और 2 0 आपके ये जो आएंगे, अब 6 से करेंगे तो 12, और ये 42 और कितना होगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन 85 का, तो देखिए 85 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 से, तो कितना होगा आपका 40, 64 और 68, यहाँ से करोगे आप तो कितना होगा, तो देखिए इसका ही हाफ कर दो 340 होगा, तो 0804 ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे लिख देते हैं अपन 408000। अब यही आपको है जो 8500 में से 4080 माइनस करना है, तो देखिए 24 और ये 4420 आएगा, ये लिख देते हैं अपन यहाँ पर 40800 एंड 442000। तो ये है जो आपका इसका डाटा आ गया है, तो इसको नोट कीजिए, फिर है जो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और इसके क्वेश्चन भी है जो थोड़ा आपके कैलकुलेटिव है। तो उम्मीद आपने नोट कर दी होगी। तो अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141, तो आपको बोला है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में कितने हैं आपके, तो देखिए अपन अगर बात करें 4540, रेशियो फाइंड करना है इलिटरेट पर्सन इन दिल्ली, कितने आपके 432000, 3 0 से 3 0 2 से किया तो कितना है 225,
और 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 216 आएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 142, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन ऑल द स्टेट। तो सारे स्टेट में आपके कितने लिटरेट पर्सन है ये आपको फाइंड करना। अगर आप ध्यान से देखो तो सब में आपके कितने 2 0 कॉमन है, तो उनको छोड़ के बाकी सबको ऐड करेंगे अपन। तो देखिए आपका 2944, 2340, 1824, 2880 और फिर है आपका यहाँ पे 4080, यही होगा। ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आएगा। फिर देखिए 24 और ये 26 कैरी आपका 2 लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए 8 12 कितना होगा 16, ये 28 और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 कैरी लगेगा आपका। तो देखिए 4 और 6 10 और 4 कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। पीछे कितने 0 लगाना है आपको, 2 0 लगाना है। अब एवरेज पूछा है तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, फिर आपका 8 टाइम कितना होगा 40, फिर 1 टाइम आपका, फिर 3 टाइम 15 और फिर 6 टाइम और एक 0, तो कितना होगा 28 130। तो यहाँ पे कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए इफ़ द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज़ इंक्रीज बाई 33.33%। तो देखिए आपको बोला है पहले तो 33.33% का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है 2/50। तो बिहार का जो लिटरेसी परसेंट रेट है वो आपका बढ़ गया है इतना। तो देखिए पहले तो बिहार में 45% लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, तो इसमें आपका 17/15 इंक्रीज़ हो गया है। तो कितना हुआ आपका 51% अब बिहार के लोग क्या है आपके लिटरेट है। उसी तरह आपको बोला है एंड लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान इंक्रीज बाय 58 1/3। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 7/12 होती है। तो ये तो बिहार का है। अब राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान में है जो आपके कितने हैं 48% है। तो यहाँ से आपका कितना होगा 12 से 7 यानी कि 19/12 होगा। यहाँ से आपका 4 यानी कि 76% लोग हैं जो अब आपके राजस्थान में क्या है पढ़े लिखे हैं। आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट पर्सन इन ऑल द स्टेट। तो इन स्टेट्स में जो अनपढ़ लोग हैं उनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी अपन ने बिहार में निकाला था कि बिहार में आपके अगर 51% लोग आपके लिटरेट है तो 49% क्या है आपके इलिटरेट है। राजस्थान की बात करें यहाँ पे तो आपके 76% लिटरेट है तो 24% क्या है इलिटरेट है। तो यही आपको परसेंटेज निकालना है और क्या करना है उनका डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले अगर अपन बिहार की बात करते हैं तो बिहार की आपकी जो अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें अपन, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास में, तो वो है आपकी कितनी, अगर यहाँ पे अगर अपन आगे देखें तो ये आपकी कितनी होगी, ये होगी आपकी 88,50,000 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए परसेंटेज से आपके 2 0 कटे, तो यहाँ पे कितना होगा 8500 होगा। और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे डाटा देख लेते हैं अपन एक बार टेबल में। तो यहाँ पे आपको देखो बिहार का है 5,20,000 और राजस्थान का है 8,50,000। तो देखिए यहाँ पे तो अपन ने बात की थी बिहार की, तो बिहार में आपके है जो 49% लोग पढ़े लिखे हैं। और राजस्थान की बात करें तो कितने हैं आपके इलिटरेट है और राजस्थान में 24 है। तो बिहार में आपका कितना होगा 5200, परसेंटेज से आपके 0 कटे, मल्टीप्लाई करेंगे 49 माइनस राजस्थान की बात करें तो आपके कितने हैं 8500 और मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो देखिए पहले तो 2 0 इनमें से क्या ले लेंगे अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ये 2 0 और यहाँ से ये 2 0 अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ताकि माइनस करके बाद में 2 0 अपन क्या कर देंगे इनमें ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं अपन 52 और ये कितना होगा आपका 50 माइनस 1। तो देखिए ये कितना होगा 2600 और इसमें से अगर आप 52 माइनस करोगे तो ये होगा आपका यहाँ पे 2548 होगा। तो यहाँ पे इसका कितना है 2548। अब यहाँ पे बात करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 85 को 24 से। तो देखिए 4 से करेंगे 20 32 और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 34 और 2 से करोगे तो कितना होगा 170। तो 0402 कितना है 2040 आएगा। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन तो कितना होगा आपका 805 और पीछे 2 0 लगा दो 50,800 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन था थोड़ा आपका कैलकुलेटिव था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो DI आपकी है जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये। आगे देखिए आपको बोला है नंबर ऑफ़ मेल्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में आपके मेल है व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ़ मेल्स इन बिहार। तो देखिए सारे ज़ीरो हटा के सिर्फ डिजिट लिखो आप, 42-28। रेशियो लेंगे इनका 7 से, तो ये होगा आपका 6 और ये होगा 4, फिर ये 3 और रेशियो 2। तो कितना ज़्यादा है, 1 2 से ज़्यादा है, यानी कि 50% आपका आंसर आ जाएगा। आगे तो आज की DI के जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बोला है इफ़ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइन रेट टू इलिटरेट पर्सन ऑफ देयर एजुकेशन देन फाइन द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय दिल्ली, चंडीगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि दिल्ली, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में जितने भी आपके इलिटरेट पर्सन हैं उन सबको है जो गवर्नमेंट आपके फाइन रेट रुपीज़ दे रही है, तो कितने दे रही है आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इलिटरेट पर्सन की तीनों जगहों की, तो देखिए 432,000 ये आपकी दिल्ली में है। चंडीगढ़ की बात करें अपन 297,600, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 625600। तो पहले इन सबको ऐड कर देंगे, फिर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0 0 आपका 2, यहाँ पे कितना होगा 5 5 3 और ये आपका 1। 500 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो पहले देखिए आपके यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। अब देखिए 5 से किया तो 52 कितना होगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका 10 का 0, 25 का 5 6, ये आपका 7 और 65 और कितना होगा 67 हो जाएगा। तो 677 कहाँ है आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का 5 DIs का सेट। उम्मीद है आज यहाँ आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है कि आपको जो मैं करवा रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है और DI को साथ साथ में बनाते जाना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।